अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी द मीडियन नर्व। ठीक है, तो मीडियन नर्व वी नो इट अराइजेज फ्राम दी मीडियल एंड लैटरल कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस से जब ये अराइज करती है सो इट मूव्स इन द आर्म अप्रॉक्सीमेटली एंटीरियर मीडियल साइड पे ये मूव करती है एंड इट हैज़ नो ब्रांचेस इन दी आर्म। ठीक है, आर्म में मीडियन नर्व की कोई ब्रांचेस नहीं है, सारी इसकी ब्रांचेस सप्लाई जो है वो फोर आर्म से स्टार्ट होती है। सो एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट में ये आर्म में मूव करती है। व्हेन इट रीचेज द फोर आर्म, ठीक है, तो फोर आर्म में ये बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस के डीप मूव कर जाती है। सो लेट मी रिमूव दिस एपिन्यूरोसिस। ठीक है, सो यू कैन सी ओवेट ये है मीडियन नर्व, सो इट मूव्स बीनीथ दैट बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस। ठीक है, लेट मी रिमूव इट अगेन। ठीक है, उसके रिमूव करने के बाद ये चली जाती है टूवर्ड्स द एल्बो जॉइंट एंड इट गिव्स एन आर्टिकुलर ब्रांच टू द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को सप्लाई करने के बाद the nerve itself moves between the flexor digitorum superficialis and the flexor digitorum profundus। तो superficialis और profundus के दरमियान ये मूव करती है। so let me remove all the other muscles। ठीक है, so you can see over here कि this big muscle जो कि वी नो के इसके 3 हेड्स होते हैं। ठीक है, तो इससे ये बिलो इसको हम रिमूव करेंगे सो वी कैन सी द मीडियन नर्व, और ये प्रोफंडस का मसला इसके ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो मीडियन नर्व इन द आर्म रन्स बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। उन दो के दरमियान इटसेल्फ मूव करती है, बट इट गिव्स एन एंटीरियर इंटरॉशियस ब्रांच एज इट क्रॉसेस द क्यूबिटल फॉसा। तो क्यूबिटल फॉसा लीव करने के बाद ये एक एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व देती है। ठीक है, ये है एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व। ये एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व जो होती है इंटरॉशियस मेम्ब्रेन के अबव लाई करती है, और इसकी जो सप्लाई है दैट इट गिव्स सप्लाई टू दी 3 मसल्स। ठीक है, तो मीडियन नर्व जो है वो बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी फोर आर्म को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन क्योंकि इसकी 2 ब्रांचेस हैं तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व सप्लाई जिनको एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व सप्लाई करती है, और कुछ को मीडियन नर्व खुद डायरेक्टली करती है, लीविंग ओनली द मसल्स दैट आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। सो हम वो देखेंगे। सो अगर हम एंटीरियर इंटरॉशियस की ब्रांच की बात करें, सो लेट मी मेक इट अ लिटिल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको वेट लेट मी डू इट अगेन। ये है एंटीरियर इंटरॉशियस ब्रांच। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको डार्कली एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ द एंटीरियर इंटरॉशियस ब्रांच। एंटीरियरली रहती है टू द इंटरॉशियस मेम्ब्रेन, और सिर्फ 3 मसल्स को सप्लाई करके ये एट द लेवल ऑफ द रिस्ट टर्मिनेट कर जाती है। सो यू कैन सी कि एट द लेवल ऑफ द रिस्ट इट्स टर्मिनेट्स। ठीक है, तो वो 3 मसल्स कौन से हैं जिनको इंटरॉशियस नर्व सप्लाई कर रही है? दैट आर दी, अगर हम यहाँ से मूव करें तो दैट आर दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसको सप्लाई करती है। दिस इज़ दी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसके लेटरल हाफ को सप्लाई करती है। ठीक है, पॉलिसिस लॉन्गस डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ, इन 2 मसल्स को सप्लाई करने के बाद इट पियर्सेस दिस प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और इसको सप्लाई करके वो टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, सो दीज 3 मसल्स आर सप्लाइड बाय दिस एंटीरियर इंटरॉशियस ब्रांच। ठीक हो गया। सो इसका कोर्स इतना ही था, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। मूविंग ऑन टू द मीडियन नर्व इटसेल्फ। मीडियन नर्व ये वाली थी, ये वाली। ठीक है, तो आर्म में इसकी एक ही ब्रांच थी एंटीरियर इंटरॉशियस, और हमने कहा कि वो 3 मसल्स को सप्लाई करने के बाद टर्मिनेट कर जाती है। दैट आर दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, और उन मीडियन नर्व इटसेल्फ जो है वो आती है एट द लेवल ऑफ द रिस्ट। एट द लेवल ऑफ द रिस्ट इट सप्लाइज द पाल्मर साइड ऑफ द हैंड। ठीक है, पाल्मर साइड ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है बाय गिविंग ऑफ अ पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। दिस इज़ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जिससे मीडियन नर्व पाल्मर साइड ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। लेट मी मेक इट अ लिटिल ट्रांसपेरेंट। ये है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, विच सप्लाई दी पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, सेंसरी सप्लाई देगी। ठीक है,
आफ्टर दिस, इस ब्रांच को देने के बाद इट गिव्स ऑफ अ लेटरल ब्रांच, ज़रा लेट मी दिस, ठीक है। ये है मीडियन नर्व की इनटू दी हैंड में जो उसकी सप्लाई है। सो मीडियन नर्व जो होती है ना वो फ्लेक्सर एक्सटेंसर डिजिटोरम के बिलो मूव करती है, ठीक है। तो अगर वो रेटिनाकुलम जो होता है ना, रेटिनाकुलम के वो बिलो मूव करती है, ठीक है। इसकी कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है इफ़ यू हैव रेड द क्लिनिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। तो आम में ये बिलो दी रेटिनाकुलम मूव करती है, ठीक है, और ये सप्लाई करती है टू दी थीनार एमिनेंस, ठीक है। थीनार एमिनेंस को सप्लाई करेगी जो कि बेसिकली ये वाली नर्व है, ठीक है। सो दिस नर्व इज़ सप्लाइंग टू दी थीनार एमिनेंस, और एक वो सप्लाई करती है टू दी फर्स्ट लम्ब्राइकल, ठीक है। सो इट सप्लाइज दी थीनार एमिनेंस एंड दी फर्स्ट टू लम्ब्राइकल, सो फर्स्ट टू लम्ब्राइकल्स आर सप्लाइड बाय दी मीडियन नर्व। तो ये इसकी मोटर सप्लाई है। मोटर सप्लाई देने के बाद इट गिव्स ऑफ पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस टू द लेटरल 3.5 फिंगर्स, ठीक है। सो अगर आप देखें, so these branches are then dividing to form these branches which are basically the palmar digital branches to the lateral 3.5 fingers. ये 3.5 fingers जो हैं are supplied by the median nerve. इनकी जो sensory supply आती है that is also coming from this median nerve, ठीक हो गया। तो अगर लेट्स सपोज मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, सो सेंसरी सप्लाई जो है, सेंसेशंस जो हैं वो इस लेटरल 3.5 की रिमूव होंगी। और ये सेंसरी सप्लाई आ किधर से रही है, मीडियन नर्व के कौन सी ब्रांच से ये सेंसरी सप्लाई दे रही है, दैट इज़ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच हमने यहाँ से रिमूव की थी वही इन लेटरल 3.5 फिंगर्स की सेंसरी सप्लाई भी देती है। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन जो हमने इसका कोर्स पढ़ा है। सो द कोर्स गोज़ लाइक कि हमारे पास मीडियन नर्व राइज होती है फ्रॉम दी मीडियल एंड लैटरल कॉर्ड्स ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सस। उससे राइज करने के बाद ये एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में मूव करती है बाय गिविंग नो ब्रांचेस। आर्म में इट हैज़ नो ब्रांचेस। एट द क्यूबिटल फॉसा इट मूव डीप टू द बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस। वहाँ पे जाने के बाद इट लाइज इट गिव्स ऑफ एन एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व जो कि एंटीरियरली लाई करती है टू दी इंटरॉशियस मेम्ब्रेन, और 3 मसल्स को सप्लाई करती है विच आर दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। इन 3 को सप्लाई करने के बाद वो एट द लेवल ऑफ द रिस्ट टर्मिनेट कर जाती है। द मीडियन नर्व इट सेल्फ सप्लाइज, आई एम वेरी सॉरी, जो मीडियन नर्व इट सेल्फ जो है वो आर्म में जिन मसल्स को सप्लाई करती है दैट आर दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो 3 मसल्स हैं जिनको एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व कर रही है सप्लाई, एंड 4 कह लें कि मसल्स हैं जिनको मीडियन नर्व खुद सप्लाई करती है। आपको ये याद रखने के बजाय आई थिंक इट्स बेटर कि आप ये याद रखें कि अल्नर नर्व को कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। तो अल्नर नर्व जो होती है हमारी वो 2 मसल्स को सप्लाई करती है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लैटरल को एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व कर रही है, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, तो अल्नर नर्व है अल्नारिस का मसल, और डिजिटोरम का मीडियल हाफ। तो इन 2 मसल्स के अलावा जो मसल्स बच जाते हैं एक्सेप्ट फॉर दी सप्लाइड बाय दी इंटरॉशियस नर्व, वो सारे जो हैं वो मीडियन नर्व करती है। तो मीडियन नर्व कौन सा मसल सप्लाई कर रही है, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। सही है। तो इन मसल्स की सप्लाई मैं बताना भूल गई थी। तो मीडियन नर्व इन itself supplies these 4 muscles and then it goes to the wrist. रिस्ट जॉइंट को और एल्बो जॉइंट की इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेस जा रही होती हैं। एट द लेवल ऑफ द रिस्ट इट गिव्स अ पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, दिस इज़ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द, क्या है मसला, दिस इज़ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है, एंड लेटरल 3.5 फिंगर्स को भी सेंसरी सप्लाई देगी। इनको सप्लाई करने के बाद ही टर्मिनेट कर जाती है। द मीडियन नर्व इटसेल्फ गिव्स मोटर सप्लाई टू दी थीनार एमिनेंस इन द फर्स्ट 2 लम्ब्राइकल्स
and it supplies the palmar digital it gives palmar digital branches to the lateral 3.5 fingers. तो ये इस नर्व का कोर्स है. सो आई होप यू रिमेंबर इट. बुक में पेज 141 पे बने हैं इसके फ्लो चार्ट्स. आई थिंक दे आर वेरी हेल्पफुल अगर आपको कोर्स थोड़ा बहुत याद होगा. तो सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.